जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूमेरिकल्स आते हैं इन पे। एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स। एक सिंपल एक एनर्जी सिग्नल होती है। एनर्जी सिग्नल इज अ सिग्नल विच हैज फाइनाइट एनर्जी। फाइनाइट एनर्जी का मतलब कोई वैल्यू which is not zero and which is not infinity, that's finite energy। और जो हमारी पावर सिग्नल होती है उसमें होता है फाइनाइट पावर। दैट मीन्स एनर्जी इसमें न जीरो होनी चाहिए न इन्फिनिटी होनी चाहिए, कोई फाइनाइट वैल्यू, एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू हो सकता है। और जो पावर है वो भी न वो जीरो होना चाहिए न वो इन्फिनिटी होना चाहिए, वो फाइनाइट होना चाहिए। उसके बाद अब क्वेश्चन है कि हम एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं और हम पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं सिग्नल का। अगर मेरे पास कोई सिग्नल है कॉन्टिन्यूअस एक्स ऑफ टी, इसकी जो एनर्जी है, ये नोट कीजिएगा फॉर्मूला, वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एक्स स्क्वायर ऑफ टी डी टी। ये है एनर्जी की फॉर्मूला फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूअस सिग्नल एक्स ऑफ टी है। और अगर मेरे पास डिस्क्रीट सिग्नल है एक्स ऑफ एन, तो एक्स ऑफ एन में जो एनर्जी होगी वो होगी समेशन एन गोज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर एन। ठीक है, जैसे से हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा हम कैसे इसको यूज करते हैं। अभी तक आप नोट कर लीजिए, ये है एनर्जी की फॉर्मूला फॉर डिस्क्रीट सिग्नल एंड दिस इज फॉर कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। ठीक है, उमर यूसुफ भट्ट, अपने आप को म्यूट करो। उमर यूसुफ 8747। उसके बाद पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, पावर ऑफ अ सिग्नल, पावर ऑफ अ सिग्नल। पावर की फॉर्मूला है, पावर होता है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस टी से t एक्स स्क्वायर टी डी टी के बराबर। ठीक है, जो हमारा t है ना, कैपिटल T, दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ द सिग्नल। ठीक है, और जो ये ड्यूरेशन है, देखो माइनस टी से टी तक कितना है, माइनस टी से अगर मैं आप लोगों को बोलूं -1 से 1 तक कितनी डिस्टेंस है, -1 से 1 तक है 2 या 2 टाइम्स 1, ऐसे में -2 से 2 तक कितनी है 4, तो दैट इज 2 × 2। ये जो हमारा लिमिट होता है ना, ये जो बाहर से है 1/2t, इसीलिए लिखा है मैंने 2t, क्योंकि ये माइनस टी से टी तक है। अगर हम कभी कभी हम लेते हैं ऐसे भी, अगर कहीं पे फॉर्मूला किसी किसी बुक में लिखी होगी लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी और यहाँ पे लिखा होगा 1/t, तो लिमिट्स होंगे -t/2 से t/2 तक, एक्स स्क्वायर टी डी टी के बराबर। ये है हमारा पावर फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल, ये वैल्यू, दिस इज पावर फॉर अ कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। उसके बाद पावर ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल। एक सेकेंड, पावर ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल।
ओके ओके, मैं अभी रिपीट करूंगा, नो वरी। पावर होता है बराबर डिस्क्रीट के लिए लिमिट, इसमें n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है, और जो सिग्नल हमारी होती है डिस्क्रीट उसे नीन आसा x ऑफ n, वो होता है बराबर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 summation n goes from minus n to plus n x square n। ठीक है, ये हो गया पावर हमारा डिस्क्रीट सिग्नल के लिए। जैसे जैसे हम क्वेश्चंस में यूज करेंगे तो आप लोगों का एप्लीकेशन समझ में आएगा, फिलहाल के लिए आप ये नोट कर लीजिए। उसके बाद अगर हमारी सिग्नल कॉम्प्लेक्स है, इफ द सिग्नल इज कॉम्प्लेक्स, मतलब यस इमेजिनरी पार्ट थोड़ा सा तेलुगु जिसमें आयोटा होता है, E इज इक्वल टू एनर्जी जो हमारी है वो होती है कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी x और t का होल स्क्वायर dt के बराबर। और जो पावर होता है एक कॉम्प्लेक्स सिग्नल के लिए वो होता है लिमिट t टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2t माइनस t से t तक, यहाँ पर सिर्फ मोड वैल्यूज dt। ठीक है, तो एक सेकंड पहले वही, तो एक स्टूडेंट ने बोला था पावर थोड़ा रिपीट करने के लिए। देखो अगर मेरे पास कोई सिग्नल है, अगर मेरे पास कोई सिग्नल है x ऑफ t और मुझे उसका पावर देखना है, अभी आपको समझ में आएगा इसमें माइनस टी से टी क्यों है, क्योंकि पावर सिर्फ होता है एक पीरियोडिक सिग्नल का, एनर्जी होती है नॉन पीरियोडिक सिग्नल की। तो इसीलिए इसमें है माइनस टी से टी। मैंने कहा अगर इंटीग्रेशन के लिमिट्स है माइनस टी से टी तो बाहर होगा 1/2t, क्योंकि माइनस टी से टी तक कितनी डिस्टेंस है, 2t ना, t माइनस ऑफ माइनस टी को ना 2t। और जो नीचे लिखा है अगर कहीं पे लिमिट्स होंगे -t/2 से t/2 तक तो बाहर होगा 1/t, क्योंकि t/2 से -t/2 तक है 1t की ही ये डिस्टेंस। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। ओके, लेट्स मूव ऑन। हम कंपैरिजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस में आएंगे, आप लोगों को तब वहां पे समझ आएगा। विल डू कंपैरिजन, क्योंकि पूछा गया है क्वेश्चन कभी कभी एनर्जी और पावर सिग्नल में क्या डिफरेंस है। यहां से लिखेंगे एनर्जी और यहां से लिखेंगे पावर सिग्नल। जो हमारी एनर्जी सिग्नल होती है, एनर्जी पहले इसकी होती है एनर्जी फाइनाइट, एनर्जी होती है फाइनाइट एंड नॉन जीरो, जीरो नहीं होना चाहिए। और पावर सिग्नल का क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए फाइनाइट, और फाइनाइट भी होना चाहिए एंड नॉन जीरो। उसके बाद जो दूसरा है, दूसरा कंपैरिजन इसका एनर्जी की फॉर्मूला डायरेक्ट जो हम कॉन्टिन्यूअस के लिए यहाँ पे लिखेंगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एनर्जी की फॉर्मूला सिंपल ही है एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर डी टी, और यहाँ पे हम लिखेंगे पावर है हमारा लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/t, तो यहाँ पे -t/2 से t/2 तक x ऑफ t का होल स्क्वायर dt के बराबर हो गया दूसरा। उसके बाद जो मैंने अभी आप लोगों को बोला था, जो हमारी नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स है, अगर आप मतलब अगर आप कभी ऑब्जेक्टिव आता है वहां पे सिग्नल बनाई हुई है और पूछा गया है बताओ ये एनर्जी सिग्नल है कि पावर सिग्नल, अगर वो नॉन पीरियोडिक है, अगर वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है तो वो है एनर्जी सिग्नल। नॉन पीरियोडिक सिग्नल्स आर एनर्जी सिग्नल्स। और जो हमारी पीरियोडिक सिग्नल्स होती है वो होती है पावर सिग्नल। कहीं पे अगर आपको बोला गया है जस्ट बाय इंस्पेक्शन नश नश कैलकुलेट कर नश किया, अगर पीरियोडिक सिग्नल जो कुछ टाइम के बाद खुद को रिपीट कर रही है तो वो है पावर सिग्नल, नॉट एनर्जी सिग्नल।
ठीक है। उसके बाद जो हमारी ये है एनर्जी सिग्नल, ये होती है टाइम लिमिटेड। मतलब ये टाइम लिमिटेड मतलब ये किस मतलब इसे पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करा, ये कुछ टाइम के लिए एग्जिस्ट करती है। लेकिन जो हमारी ये है क्या बोलते हैं, जो हमारी ये है पावर सिग्नल एग्जिस्ट्स ओवर इनफिनाइट टाइम। मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक हो सकती है, एग्जिस्ट्स ओवर इनफिनाइट टाइम। हाँ, अगर हम एनर्जी सिग्नल का पावर निकालेंगे, एनर्जी सिग्नल का पावर, पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल जो है वो होता है 0 के बराबर, और एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल, अगर एनर्जी निकालेंगे पावर सिग्नल की, वो है इन्फिनिटी के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए, मैं एक दो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा उसके बाद। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में लिखिए। सर फिर एनर्जी सिग्नल एक्चुअली होती क्या है? एनर्जी सिग्नल होती है जिसकी एनर्जी होती है, और पावर सिग्नल होती है जिसका पावर होता है। मतलब कोई भी सिग्नल हमें दी गई है, हमें बोला जाता है क्वेश्चन में फाइंड वेदर इट्स एन एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल। तो हम क्या करते हैं, हम दोनों में से एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमने एनर्जी सिग्नल, अगर हमें देखनी है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल, हम अगर एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो मुझे एनर्जी अगर फाइनाइट आई ना, अगर मुझे एनर्जी फाइनाइट आई तो मैं कहूंगा ये मेरी एनर्जी सिग्नल है। पातिल तक पावर करना कैलकुलेट सुई में पाने 0 के बराबर। ऐसे ही अगर मैं उसको आप पावर बैठूं कैलकुलेट करने के, तो वो आएगा, अगर एनर्जी सिग्नल है तो अगर एनर्जी सिग्नल का मैं पावर कैलकुलेट करूं तो वो 0 के बराबर आएगा। जब पावर 0 के बराबर आएगा दैट मीन्स ये मेरी एनर्जी सिग्नल है। चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। जरा मुझे बताओ, अगर मैं आप लोगों से पूछूं जो हमारा साइन है, साइन ऑफ टी, इज इट विल इट बी एन एनर्जी सिग्नल और पावर सिग्नल? एनर्जी कैसे होगी? ये तो पीरियोडिक सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल में दो ही पावर सिग्नल। देखो अब हम दोनों चीजें याद रखेंगे, ये जो पॉइंट्स है ना ये आप याद रखना। आप लोगों को पहले ही पता है जो मेरी साइन है वो क्या है, पावर सिग्नल। अगर हम कोई नहीं वेट कर रहा है बेटा, सारे इन है, यहाँ कोई वेट नहीं कर रहा है। जो हमारा ये है क्या बोल रहा था, साइन, आप लोगों को पता है वो पीरियोडिक है तो वो पावर है। अब अगर हम उसकी एनर्जी निकालेंगे साइन की, तो वो किसके बराबर आएगी? जरा मुझे लिखो चैट बॉक्स में, एनर्जी ऑफ पावर सिग्नल का अच्छा बराबर इन्फिनिटी। देखो अभी हम प्रूव करेंगे, हम लेंगे जैसे मेरी सिग्नल है एक्स ऑफ टी, और वो मैं ले रहा हूं बराबर ए साइन टी के, और मुझे पता है साइन जो है वो हमारा कहां से कहां चलता है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। एक और थी जो हमारी एनर्जी सिग्नल है वो टाइम लिमिटेड है, पावर टाइम लिमिटेड की है इशू। पावर सिग्नल इट गोस फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। चलो ठीक है, पावर की फॉर्मूला लगाते हैं। क्या लगाएंगे? पावर इज इक्वल टू 1/t। देखो या तो मुझे यहाँ जीरो से क्या बोलते हैं, या तो मैं इसको ले सकता हूँ यहाँ से 0 से t, वो भी ठीक है, या तो ले सकता हूँ -t/2 से t/2, वो भी ठीक है। लेकिन अगर मैं -t से +t दूं, जरा मुझे बताओ
वन है ठीक, टू है गलत, बताओ कौन सा है गलत, लिमिट लेना कौन सा है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, चैट बॉक्स में बताओ। नहीं नहीं नहीं, वन वन इज करेक्ट, वन करेक्ट है, वन कैच गलत। मैंने बोला लिमिट, हम कुछ लिमिट है कोई कहती नहीं, मगर जो वन डिवाइडेड बाय होना चाहिए ना वो लिमिट का इंटरवल हो। चलो अगर आप बोल रहे हो कौन सा ले बताओ। थ्री चु गलत, देखो टी से जीरो तक कितनी है टी, ते लिखने में तो वन बाई टी स्विच करेक्ट, टी बाई टू से माइनस टी बाई टू भी है टी स्विच लुक में करेक्ट, लेकिन टी से माइनस टी है टू टी, फिर मुझे यहाँ पे टू टी लिखना था, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा मैंने यहाँ पे लिखा टी, वो इशू गलत। अब मुझे पता है आसानी कौन सा लिमिट यूज करने में होगी, पहला दूसरा या तीसरा, आसानी कौन लिमिट कैसे यूज करना, गोडू का नहीं मत रही, अगर इस इंटीग्रेशन करो, अगर तो इंटीग्रेशन ऐसा करो गोडू, तो हम पहला ही करेंगे, आप ट्राई कर लेना दूसरे से आंसर सेम आ जाए। तो जीरो से टी यहाँ पे मुझे लेना है एक्स स्क्वायर टी, जो कि फॉर्मूला है पावर की डी टी के बराबर। अब मुझे पता है जो हमारी साइन होता है उसका टाइम पीरियड कितना होता है, जरा लिखो चैट बॉक्स में, खूब अच्छा साइन टाइम पीरियड वन डिवाइडेड बाई टू पाई के बराबर, लिमिट जाएगा जीरो से टू पाई एक्स स्क्वायर टी डी। सो हाँ, अब मैं एक्स एक्स की जगह पे वैल्यू डालूंगा, यहाँ पे वो है हमारा वन बाई टू पाई, जीरो से टू पाई, स्क्वायर करूंगा तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी डी। ठीक है, अब मुझे पता है जो साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस ऑफ टू थीटा डिवाइडेड बाई टू, वही मैं यहाँ पे साइन स्क्वायर की जगह पे लिखूंगा, यह आएगा वन बाई टू पाई, जीरो से टू पाई है लिमिट्स, ए स्क्वायर को ऐसे रखता हूँ, ब्रैकेट में आएगा वन माइनस कॉस ऑफ टू टी डिवाइडेड बाई टू डी टी। ए हमारा कौन, ए स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है, टू भी हमारा कांस्टेंट है, इसको मैं लिमिट के बाहर कर देता हूँ, तो आएगा इक्वल्स टू ए स्क्वायर, टू जब बाहर जाएगा तो बनेगा फोर पाई, अंदर बचेगा मेरा ऐसे जीरो से टू पाई वन माइनस कॉस ऑफ टू टी डी टी। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद ए स्क्वायर बाई फोर पाई को रखेंगे ऐसे ही बाहर, वन की इंटीग्रेशन क्या होगी, वन की इंटीग्रेशन होगी हमारी, मैं लिमिट लिख लेता हूँ, वन की इंटीग्रेशन होगी टी जीरो टी टी, इंटीग्रेशन नॉट डिफरेंशिएशन, और cos टू टी की होगी माइनस साइन टू टी डिवाइडेड बाई टू के बराबर, यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे अब जीरो से टू पाई। उसके बाद क्या करना होता है, अपर लिमिट देना होता है, माइनस करना होता है लोअर लिमिट, तो आएगा ए स्क्वायर बाई फोर पाई, टी की जगह पे टू पाई माइनस साइन टू पाई बाई टू माइनस माइनस यहाँ पे जीरो माइनस साइन जीरो, सॉरी ये जीरो है यहाँ पे, साइन जीरो बाई टू, तो क्या आएगा, ये आएगा ए स्क्वायर बाई फोर पाई,
2 पाई रहेगा ऐसे ही। sin 2 पाई कितना होता है वैल्यू, जरा चैट बॉक्स में लिखो। sin 2 पाई कितना सर ये होता है? साइन 4 पे आएगा वहाँ पे। हाँ और हाँ हाँ, साइन 4 साइन, पे नहीं हाँ आएगा सॉरी वहाँ सॉरी, पे। 4 पाई। हाँ हाँ सॉरी, टी की जगह पे हमें 2 पाई डालना है, तो यहाँ पे 4 पाई आएगा। थैंक यू। यहाँ पे 4 पाई आएगा, मगर फर्क पे नहीं, तो sin 4 पाई कहाँ छुपा रहा बता, चैट बॉक्स में लिखो। 0। वेरी गुड, 0 के बराबर। सबको क्लियर है sin 4 पाई 0 है? तो ये आएगा -0, बाकी को ये 0 - 0 सुको 0 हुई। तो 2 पाई और यहाँ ये कटेगा, पाई पाई कटेगा, 2 तो ये आएगा a² 2, जो कि है हमारा फाइनाइट वैल्यू। क्या इसकी a चुका कांस्टेंट, a² 2 हमें निकला फाइनाइट। तो ये है हमारी पावर सिग्नल, जो कि हमें पहले ही पता थी क्योंकि ये पीरियोडिक थी। अब अगर हम इसका निकालेंगे क्या, अगर मैंने इस पूछो, अगर ये एनर्जी करो, एनर्जी अगर हम इसी सिग्नल की निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगी? एनर्जी हमें पता है ऐसे, एनर्जी है बराबर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी x² ऑफ t dt। अब क्या होगा? -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, x² की जगह पे आएगा, अब मैं डायरेक्टली लिखूंगा a² 2 बाहर, यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस ऑफ 2t dt। a² 2 बाहर, यहाँ पे आएगा, अब लिमिट ये ऐसे आएगा t माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई 2 -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अब जब मैं t को इन्फिनिटी दूंगा ना, लिमिट t को मैं इन्फिनिटी दूंगा, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इज इन्फिनिटी, तो एनर्जी आ गई इन्फिनिटी। तो हमें समझ में आ गया जो पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल इज इन्फिनिटी के बराबर। इतना क्लियर है? चैट बॉक्स में चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अब इसमें थोड़ा सा एक्सपोनेंशियल का भी ये आएगा जिक्र। देखो, फाइंड find energy and power of x of t equal to minus at u of t। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, e रेस पर माइनस के बीच में वो कितनी वैल्यू, पहले हम देखते हैं वो e जो हमारा होता है ना, वैल्यू ऑफ e। किसी को पता है? चैट बॉक्स में लिखिए वैल्यू ऑफ e। अपने आप को म्यूट करो। चैट बॉक्स में लिखो वैल्यू ऑफ e का बराबर ना। देखो अब समझना क्या है, अगर मैं आप लोगों को बोलूं ऐसे, अगर पे वन होता है सिग्नल से कितने, 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 2 का 4, बस अगर ये पॉइंट करना वो प्लॉट, 2 स्क्वायर को 4, 2 क्यूब को 8, 2 रेज पर 4 को 16, वो ये बाइन में एक ग्राफ।
अगर बताए बनाओ ना मैं फॉर एग्जांपल 2 रेज पावर -2 बने, 2 रेज पावर -3 बने, 2 रेज पावर -4 बने, ये 1/4, ये 1/8, ये 1/16 वो यूता यूता भी यहाँ पर ना कि वैल्यू बढ़ा मान इसमें घटा, इसमें घटा, ये मेरा कम कम हो रहा है। अब देखो जो मेरी सिग्नल होती है वो हमें समझनी है, जो हमारा एक सेकंड। अब देखो क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को बोला गया है ई रेज पर -80 से बनाओ इन सिग्नल, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कैसे बनाएंगे ई रेज पर -80, ए कोई कांस्टेंट वैल्यू है, टी है टाइम, अगर टाइम मतलब अगर मैं टाइम को टी को रखूंगा 0, टी को दे दूंगा, ये मेरा टी है, टी को दे दूंगा 0, ई रेज पावर 0 इज 1, दैट मीन्स वो यहां पे होगा। उसके बाद जो मेरा ई का वैल्यू होता है वो होता है 2.7, चलो अप्रोक्सीमेटली 2.7 के बराबर होता है। देखो अब अगर मैं टी को दे देता हूं फॉर एग्जांपल, टी को मैं दे रहा हूं वैल्यू, टी को अगर मैं 2 दे दूंगा वैल्यू, दैट इज ई रेज पावर -2a, सो 1 डिवाइडेड बाय ई रेज पावर 2a, ई को दूंगा, टी को दूंगा 3 वैल्यू, 3 ई रेज पावर -3a, सो 1 डिवाइडेड बाय ई रेज पावर 3a। जैसे जैसे मैं टी का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ सिग्नल का वैल्यू घट रहा है, वो ऐसे आएगी कुछ सिग्नल। ये है हमारी सिग्नल किसके लिए, ई रेज पावर -80 के लिए। अब अगर मैं आप लोगों से बोलूं भाई ये क्या बोलते हैं, अगर फॉर एग्जांपल ई रेज पावर +80 होगा, तो हमें पता है जैसे जैसे टी का वैल्यू दूंगा सिग्नल का वैल्यू बढ़ेगा, तो जो सिग्नल मेरी आएगी तो वो आएगी कुछ ऐसे, अगर मैं पॉजिटिव साइड पे बनाऊंगा कुछ ऐसे आएगी राइजिंग एक्सपोनेंशियल, और यहाँ पे वैल्यू होगा टी पे 0 होगा। पहली सिग्नल जरा मुझे ये ऊपर जो मैंने सिग्नल बनाई, ऊपर जो मैंने सिग्नल बनाई ये समझ में आई है कैसे हमने बनाई। अब ये आप समझिए कितने बना हम, ये कितने आई गेम शेप पे चैट बॉक्स में लिखो। Sir, because of positive sign. हाँ क्योंकि ई रेस पर -80 जैसे जैसे मतलब टी एस पे चाहिए, मतलब जब टी दूंगा 0 तो ये 1 के बराबर है, ई रेस पर 0 इज 1। अब जैसे जैसे मैं टी को वैल्यू दूंगा, तो कैसे मतलब जैसे मैं 2 को ही दूंगा, अगर मैं 2 रेज पावर -80 ऐसा है, वो 2 का 1 थी हमें, 2 रेज पावर 0 को 1 तब तक कर 2 रेज पावर -2 सो 1/4, 2 रेज पावर -3 सो 1/8, 2 रेज पावर -4 2 रेज पावर दैट्स 1/16, 2 रेज पावर दैट्स 1/32। जैसे जैसे मैं टी का वैल्यू बढ़ा रहा हूँ ना सिग्नल नीचे 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 जा रही है। अब जो ये मेरी सिग्नल है जो मैंने बनाई बेशक यू ऑफ टी विच बेशक यू ऑफ टी होता है मिनिमम पाई, यू ऑफ टी एक ऐसी सिग्नल है विच इज जिसका वैल्यू 1 होता है फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अगर इस सिग्नल और इस सिग्नल को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, u ऑफ टी इज मल्टीप्लाइड, क्वेश्चन है सी u ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाई ई रेज पर -80, वो किसके बराबर आएगा चैट बॉक्स में लिखो। अगर वो 1 इंटू समथिंग का था बराबर समथिंग से, क्या है 1 इंटू 0 को 0, 1 इंटू 2 को 2, 1 इंटू 100 को 100। इसे 1 इंटू ई रेस पावर -80 भी किसके बराबर आएगा,
वो आएगा e रेस पावर at के ही बराबर। यह था नेगेटिव साइड पे वैल्यू, मगर यहाँ पे हुई जीरो, जीरो इंटू समथिंग इज जीरो। लेकिन यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या है कि यहाँ से ये, अब ये जो सिग्नल आएगी मल्टीप्लाई करके वो सिर्फ यही आएगी। अब हमें मैथमेटिक्स में जाना है इसके। देखो अब जो सिग्नल है, अब हम सीधे कैलकुलेट करेंगे इसका। एंड ये तो था, हमें मिल क्या रहा है। जरा कोई बता सकता है क्या ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल? चैट बॉक्स में जो मैंने वो अगर डिफरेंस आसनो तो याद रोजन तेल आसो तो करे दिमागस में तो तेरे गोड़े फिरी है एनर्जी किन पावर सिग्नल। आ कोई चीज वुचन अगर तुम सू आसो वुचन तो आसो नन्यूमरिक एनर्जी किन पावर। नसा पावर छन कि एनर्जी सिग्नल। पावर सिग्नल से पीरियोडिक आसान, एनर्जी सिग्नल छन आसान पीरियोडिक कहीं। प्लस जो एनर्जी सिग्नल छे, जो एनर्जी सिग्नल है वो होनी चाहिए माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक। जो हमने अभी सिग्नल देखी है जीरो से इन्फिनिटी तक, ये दैट मींस ये टाइम लिमिटेड है। अब देखेंगे कैलकुलेट करके ही एनर्जी की फॉर्मूला यूज करेंगे। जो हमारी एनर्जी की फॉर्मूला होती है वो होती है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर ऑफ टी। देखो अब मुझे पता है, मैंने इन दो को मल्टीप्लाई किया तो मुझे किसके बराबर आया, e रेज पावर माइनस एटी, लेकिन फॉर t ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। तो अब जो ये आया मुझे, दैट मींस लिमिट क्या किसमें थी, जीरो पे इंफिनिटी था। लेकिन वो यह कर पर वही स्क्वायरिंग, e रेज पर माइनस एटी को करूंगा स्क्वायर ऐसे, वो आएगा e रेज पावर माइनस टू एटी। तो यहाँ पे आएगा e रेज पावर माइनस टू एटी dt। इंटीग्रेशन करूंगा तो वो आएगा e रेज पावर माइनस टू एटी डिवाइडेड बाई माइनस टू ए। यहाँ पे दूंगा लिमिट जीरो से इन्फिनिटी, वो आएगा वन बाई माइनस टू ए बाहर, e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी, हाँ माइनस e रेज पावर जीरो, ना इन्फिनिटी का माइनस इन्फिनिटी e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी थाउन यार तलक तगे वन वन e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू किसके बराबर है चैट बॉक्स में। जीरो। जीरो करेक्ट। e रेज पावर माइनस इन्फिनिटी इज जीरो और e रेज पावर जीरो को वन के बराबर। तो जो हमारी एनर्जी आएगी वो किसके बराबर आएगी, e वन बाई माइनस टू ए इक्वल जीरो माइनस वन, माइनस माइनस गस प्लस e वन बाई टू ए के बराबर। दैट मीन्स हमें जो एनर्जी मिली वन बाई टू ए कॉन्स्टेंट है जो कि फाइनाइट वैल्यू है। दैट मीन्स ये हमारी सिग्नल है एनर्जी सिग्नल। अगर हम इसी सिग्नल का पावर कैलकुलेट करने बैठे, मैंने बोला पावर ऑफ एनर्जी सिग्नल का बराबर जीरो बराबर, अगर इसमें ना पावर ऑफ अ सिग्नल, इस सिग्नल का पावर पावर आएगा लिमिट लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी वन बाई टू टी माइनस टी से टी तक एक्स स्क्वायर टी डी टी। तो हमें पता ही है ये किसके बराबर आएगा। अगर हम इस टर्म को छोड़े, पहले तो ये इशू अगर हम इसको इशू एग्जिस्ट करा जीरो पे इन्फिनिटी ये देन e रेज पर माइनस टू ए टी डिवाइडेड बाई माइनस टू ए। फिर जब हम देखो ये जब इसको लिमिट देंगे ना वन बाई माइनस टू ए, अंदर रहेगा e रेज पर माइनस टू ए टी और माइनस ई रेज पावर माइनस टू ए। जब हम इसको देखेंगे ना, जब हम इसको लिमिट देंगे तो ये क्या आएगा, ई रेज पावर टू ए टी, हाँ
माइनस 0। अब जब हम इसको लिमिट देंगे ये आएगा ऐसे 1 बाई माइनस 2a, यहाँ पे 1 बाई माइनस 2a, और बाहर यहाँ पे है 1 बाई 2t। इसका जो t है ना वो किसके बराबर है, वो है इन्फिनिटी के बराबर। 1 डिवाइडेड बाई इन्फिनिटी वो किसके बराबर आता है, वो आता ही थी ना इतनी 1 बाई 2t। t की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये तो पीरियोडिक है ही नहीं। 1 बाई इन्फिनिटी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो हम बोल सकते हैं पावर ऑफ एनर्जी है 0 के बराबर। ठीक है, इतना क्लियर है, चैट बॉक्स में लिखिए।